नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। उत्तर भारत में ख़ास तौर से पंजाब में बैसाखी की धूम है। हम सब जानते हैं कि बैसाखी का त्यौहार जो है वो फसलों के कटने का भी त्यौहार है। फसलें कट जाती हैं, मंडियों में पहुंचने लगती है। इस बार की बैसाखी खास है इसलिए भी क्योंकि बड़ी संख्या में किसान दिल्ली से जुटी हुई जो सीमाएं हैं उन पर जुटे हुए हैं, लंबे समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और इस बीच बड़ी तादाद में पंजाब की मंडियों में जो फसल है वो कटकर पहुंचने लगी है गेहूं की, और वहां पर जो है इसकी खरीद भी शुरू हो गई है। 10 तारीख से पंजाब में गेहूं की फसल की खरीद शुरू हो गई है इस बार। लेकिन ये खास है, इस बार खास इसलिए क्योंकि पहली बार पंजाब में किसान जो मंडी में अपना गेहूं लेकर पहुंच रहे हैं उन्हें सीधा पैसा खरीद का उनके खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए पहुंचाया जा रहा है। अभी तक देश के कई राज्यों में ऐसा होता आ रहा था, लेकिन पंजाब और हरियाणा में ये लगातार टलता था। इस बार हरियाणा में भी और पंजाब में भी, दोनों ही राज्यों में ये जो पैसा है ये सीधा किसानों के खाते में पहुंच रहा है। और ये जो ब्रेक थ्रू आया है, यह कहें कि जो गतिरोध टूटा है, इसके पीछे क्या वजह है? पिछले हफ्ते पंजाब के 3 मंत्री दिल्ली आए थे। वो यहाँ पर खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल से मिले थे। एक लंबी बैठक हुई थी, उनके साथ कुछ जो वरिष्ठ मंत्री हैं, अधिकारी हैं वहाँ के, वो भी आए थे। और साथ ही उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पंजाब में अभी डीबीटी को लागू करना मुमकिन नहीं है। वो इसलिए नहीं क्योंकि जो लैंड रिकॉर्ड हैं किसानों के, उनको अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से लंबे समय से पंजाब को ये कहा गया कि आप अपना जो लैंड रिकॉर्ड है इसको दुरुस्त कीजिए ताकि किसानों को उनकी जो फसल है उसका पैसा सीधा उनके बैंक खातों में पहुंचाया जा सके। लेकिन पंजाब में अभी तक ये हो नहीं रहा था और इस बार भी दलील यही दी गई कि चूंकि लैंड रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं है इसलिए ये जो डीबीटी है इसको करना मुश्किल होगा। ये पंजाब की ओर से दलील दी गई। इस पर जो हमें जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक, मंत्री की ओर से, पीयूष गोयल की ओर से साफ कहा गया कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम ये भी कर सकते हैं कि केंद्र सरकार इस बार पंजाब से गेहूं खरीदे ही नहीं। तो ये भी एक बड़ा कदम था, एक चेतावनी थी केंद्र सरकार की ओर से पंजाब को, जिसमें 2 टूक कह दिया गया था कि अगर लैंड रिकॉर्ड अपडेट नहीं होते हैं, अगर डीबीटी नहीं होती है तो फिर ये भी हो सकता है कि केंद्र सरकार अपने हाथ पीछे खींच ले और पंजाब में जो खरीद है वो राज्य सरकार को अगर करना है तो वो करे, लेकिन केंद्र सरकार अपनी ओर से खरीद नहीं करेगी। जब ये बात कही गई उसके बाद जो मंत्री आए थे उन्हें झुकना पड़ा और फिर एक रास्ता निकाला गया कि ठीक है, अगर लैंड रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं है तो उसमें एक रास्ता केंद्र सरकार की ओर से सुझाया गया कि ठीक है, फिर आप ये करिए कि सत्यापन करवा लीजिए। जो स्थानीय अधिकारी है, कोई है, उससे आप अपना सत्यापन करवा लीजिए कि अगर एक किसान के पास, जिसके पास की 5 एकड़ मान लीजिए ज़मीन है, तो 10 क्विंटल आप मान लीजिए कि गेहूँ उससे या 8, 10 या 12 क्विंटल के ऊपर नीचे से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो एक रिकॉर्ड रहे ताकि कि ये इस किसान से आप इतनी फसल जो है वो ले सकते हैं। ऐसा ना हो जो शिकायतें आती हैं कि जैसे ही खरीद का मौसम शुरू होता है तो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, वहाँ पर जो पीडीएस का राशन होता है उसको खरीद करके पंजाब की मंडियों में पहुँचा दिया जाता है और फिर वहाँ पर उसको बेचा जाता है। इस तरह से जो एमएसपी है उस पर वो खरीदा जाता है ताकि सरकार को इससे चूना लगता है और जो मिडिल मैन होते हैं, बिचौलिए होते हैं, उन्हें इसमें इसका फ़ायदा मिलता है। लेकिन इसलिए ऐसा ना हो, ये कह दिया गया कि अगर लैंड रिकॉर्ड नहीं है तो भी आप इसको सत्यापित कर दीजिए, लेकिन खरीद जो होगी और उसका जो भी उपज का पैसा होगा वो सीधा किसानों के बैंक खाते में जाएगा। ये केंद्र सरकार की ओर से कह दिया गया। इसके बाद ये तीनों मंत्री जो हैं वो पंजाब वापस चले गए। हालांकि जो आड़तिये हैं, आड़तिये क्या हैं हम सब जानते हैं, वो मिडिल मैन हैं या बिचौलिए हैं या साहूकार हैं जो मंडियों में होते हैं। जब किसान अपनी फसल मंडियों में लेकर के जाते हैं तो उस फसल को उतारने से लेकर के उसकी सफाई करना, उसको पैक करना, उसको देना राज्य सरकार को या एफसीआई को या फिर जो प्राइवेट बायर्स हैं उनको, ये सारा काम आड़तिये करते हैं और इसके लिए वो कमीशन लेते हैं। पंजाब में, हरियाणा में ये कमीशन सबसे ज़्यादा है और शायद यही वजह है कि वहाँ पर किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। वहाँ पर एक ग्रामीण विकास फंड भी लगाया गया, आड़तियों का भी कमीशन है। मेरे पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक पंजाब और हरियाणा में अगर 1 क्विंटल की अगर आप बात करें तो 1 क्विंटल पर खरीद पर 45 रुपये 38 पैसे ये जो है आड़तियों को मिलता है। तो ये सबसे ज़्यादा है देश में जो आड़तियों को ये रकम दी जाती है। और अगर कुल मिलाकर के सारा
आप कमीशन और रूरल डेवलपमेंट फंड और तमाम जो बाकी शुल्क इनको मिला लें तो करीब 8.5% ये बनता है, जो कि केंद्र सरकार को देना पड़ता है राज्य सरकार को, जो बाद में आड़तियों को देती है। तो आड़तियों की ओर से इसका विरोध किया गया। जब पंजाब के ये मंत्री वापस गए, जब कहा गया कि इस बार जो खरीद होगी उसमें किसानों को सीधा पैसा उनके बैंक अकाउंट में पहुंचेगा, तो आड़तियों ने हड़ताल भी की। इसके बाद पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने बीच बचाव किया। उन्होंने आड़तियों को ये आश्वासन दिया कि जब तक उनकी सरकार पंजाब में है तब तक आड़तिये इस सिस्टम से बाहर नहीं होंगे, उन्हें उनका जो कमीशन है वो पहले की तरह मिलता रहेगा। ये भी बीच में बात आई थी कि 131 करोड़ रुपया आड़तियों का बकाया था, तो बिना इसके कि इंतज़ार किए कि केंद्र सरकार से या FCI से वो पैसा आए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये निर्देश दिया कि ये पैसा तुरंत जारी कर दिया जाए। इस आश्वासन के बाद और इस कदम के बाद आड़तियों ने अपनी जो हड़ताल थी वो ख़त्म कर दी और अब 10 तारीख से पंजाब में जो फसल की खरीद है वो शुरू हो चुकी है। कल पीयूष गोयल ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि देश में, यानी पूरे देश में अब किसानों को उनकी जो उपज है उसका पैसा सीधा उनके अकाउंट में पहुंचेगा। ये एक देश एक बाज़ार और एक DBT, ये उनकी ओर से कहा गया है। और साथ ही इसके अपने कुछ परिणाम भी हैं। परिणाम ये हैं कि अभी तक होता यह था कि जब किसान अपनी फसल उगाने जाता था, जब उसको बीज चाहिए होते थे, जब उसको खाद चाहिए होती थी, तो आड़ती आगे आते थे। वो ये कहते थे कि आपको आसानी से बैंकों से पैसा नहीं मिलने वाला है, हम आपको पैसा देंगे। तो आड़तिये किसानों को पैसा देते थे और ये जो ब्याज दर होती थी ये काफ़ी ज़्यादा होती थी। ये 24% से लेकर 36% सालाना तक ब्याज दर होती थी। इतनी बड़ी ब्याज दर पर इन किसानों को मजबूरी में आड़तियों से पैसा लेना पड़ता था। उसके बाद जब फसल आती थी तो जाहिर सी बात है कि किसान इन आड़तियों के पास ही जाते थे और जब आड़तिये फसल बेचते थे FCI को या प्राइवेट बायर्स को या किसी और को, तो उस वक्त अपना जो ब्याज था या जो उसका जो भी उनकी इंस्टॉलमेंट बनती थी वो काट करके किसानों को बाकी पैसा दे दिया करते थे। तो यानी किसान के हाथ में कुछ भी नहीं आता था। DBT से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से ये होगा कि किसान की जितनी उपज का मूल्य है वो सीधा मूल्य उसके खाते में पहुंचने लगेगा। जाहिर सी बात है कि आड़तियों को इससे परेशानी होगी। उनकी दलील ये है कि इससे हम जो पैसा देते हैं, क्योंकि हम जो पैसा दे सकते हैं किसानों को वो बैंक नहीं दे सकती, वो सरकार नहीं दे सकती है, और हम उनकी हर मदद में, दुख दर्द में मदद करते हैं, उनकी हर ज़रूरत में हम लोग आगे खड़े रहते हैं, इसलिए हमारी जो भूमिका है वो बनी रहे। लेकिन अब हो क्या रहा है, आज इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है, उसमें यह कहा गया कि जालंधर से रिपोर्ट है, इसमें किसान का नाम बदल दिया गया, लेकिन ये कहा गया कि अब आड़तिये इन किसानों से ये कह रहे हैं कि चूंकि पैसा आपको सीधे आपके खाते में आ रहा है तो हमें ब्लैंक चेक दीजिए, हमें ब्लैंक चेक दीजिए और हमें ये बताइए कि हम उसमें से पैसा जितना हमारा बनता है हम आपसे काटेंगे। अब ये जो किसान है जिसका नाम नहीं लिया गया रिपोर्ट में, इसने ये कहा है कि इसने 2 साल पहले एक आड़तिये से 2 लाख रुपए कर्ज लिया था। इनका यह कहना है कि 4 सीज़न हो चुके हैं, 4 बार फसल आ चुकी है, उसके बाद से 4 बार में जो मूलधन था 2 लाख रुपए का वो इन्होंने चुका दिया है। लेकिन आड़तिया कह रहा है कि आपको अब भी 1 लाख रुपया ब्याज का देना है। तो 2 लाख रुपए पे 2 साल में 1 लाख रुपए का ब्याज, आप सोच सकते हैं कि दुनिया के किसी बैंक में आप चले जाइए, वहाँ पर आप चाहे पर्सनल लोन के ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आप लेने जाएंगे तो वहाँ पर आपको इतने ऊंचे ब्याज दर पर कभी कर्ज आपको नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन आड़तियों की ये एक से कहें कि वो उनका अपना एक नेटवर्क है और किसानों की मजबूरी जिसके चलते इतना मोटे ब्याज दर पर उनको पैसा लेना पड़ता है। तो ये जालंधर की शिकायत है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सिर्फ जालंधर ही नहीं, बाकी कई ज़िले जो ऐसे हैं पंजाब के जहाँ से ये बातें सामने आ रही हैं कि आड़तिये कह रहे हैं कि आप चूँकि इस बार आपको सीधा पैसा आपके अकाउंट में मिल रहा है तो हमें ब्लैंक चेक दे दीजिए, आपका जितनी बकाया हम पर है हम उसमें से काट लेंगे। तो यानी बात फिर वही आ गई घूम फिर के कि जो चंगुल है उनका आड़तियों का, उससे किसान अब भी बाहर नहीं निकल पा रहा। तो ये एक चिंता की बात है। और इस सबसे जुड़ा हुआ जो एक बड़ा व्यापक प्रश्न उठता है कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इतने लंबे समय से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जो तमाम बॉर्डर्स हैं, वो चाहे टीकरी बॉर्डर हो चाहे गाज़ीपुर बॉर्डर हो, इन तमाम बॉर्डर्स पर जो किसान पंजाब से ख़ासतौर से आकर के बैठे हुए हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप मंडी व्यवस्था को ख़त्म करोगे तो आड़तिये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है, सरकार ये कहती है कि हम मंडी व्यवस्था को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, हम किसान के हाथ में सीधा पैसा देना चाहते हैं। तो अब इसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसान जिसको कि सीधा पैसा मिल रहा है वो आड़तियों के हितों की रक्षा करने के लिए आंदोलन क्यों करेगा।
और इसीलिए ये बड़ा सवाल उठता है कि हम जब बात कर रहे हैं पूरे देश में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र लागू हो गया है, किसानों का जो पैसा है 48 घंटों के भीतर, समय सीमा भी तय कर दी गई कि 48 घंटों के भीतर वो जो पैसा है उपज का वो आपको अकाउंट में मिल जाएगा, भेजना ही पड़ेगा। तो ऐसे में आड़तियों की क्या भूमिका रहेगी? पंजाब सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि आड़तिये की भूमिका बनी रहेगी, क्योंकि उनकी मदद की ज़रूरत होती है। वो जो फसल होती है उसको पैक करने से, उनको छांटने से लेकर के उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में, इसमें उनकी भूमिका रहती है। लेकिन वो जो साहूकार वाली भूमिका में आड़ती आ जाते हैं और जिस तरह से किसानों का शोषण होता है उस पर एक प्रश्न चिन्ह ज़रूर लग गया है, क्योंकि अब शायद डीबीटी के बाद ये जो मिडिलमैन वाला सिस्टम था, बिचौलिए वाला सिस्टम था, ये खत्म हो गया है। और मैं आपको बताऊं कि जो किसान आंदोलन आज कर रहे हैं नेता, किसी वक्त पर वो भी ये मांग करते थे कि जो बिचौलिया व्यवस्था है इसको खत्म होना चाहिए। पंजाब की मेरे पास एक रिपोर्ट है, ये ट्रिब्यून की है 2019 की मार्च की, जिसमें कि 7 किसान संगठन हैं, जिसमें कि भारतीय किसान यूनियन उगराहा है, इसके अलावा क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब है, भारतीय किसान यूनियन, ये तमाम ऐसे संगठन हैं जिनकी ओर से मांग की गई थी कि बिचौलियों की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, किसानों के हाथ में सीधा पैसा पहुंचना चाहिए। इसमें दर्शन पाल जो है क्रांतिकारी किसान यूनियन के, इनका एक बयान छपा है इस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो आड़तिये हैं ये पैरासाइट्स हैं, यानी परजीवी हैं। और ये भी कहा था कि इन्हें मनी लेंडर कहना चाहिए, इन्हें साहूकार कहना चाहिए, इनको कमीशन एजेंट नहीं कहना चाहिए। तो ये जो एक व्यवस्था बन गई है पंजाब में कि जो पैसा है किसानों को लेना पड़ता था और फसल के वक्त इनका पैसा काट दिया जाता था, डीबीटी के चलते हो सकता है कि उस पर अब रोक लगे। तो बात पते कि में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।